दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पुलिस ने घसीटा। पहलवानों के हक में मार्च निकाल रहे थे। पहलवानों ने भी सिक्योरिटी लौटाई। पहलवानों के समर्थन में मार्च निकाल रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं स्टूडेंट्स ने पुलिस पर अभद्रता और मारपीट का आरोप भी लगाया है। रविवार को बजरंग पुनिया ने छात्रों से समर्थन मांगा था। पहलवानों ने स्टूडेंट्स के साथ दिल्ली पुलिस की अभद्रता की निंदा की है। उधर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना जारी है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी लौटा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें सुरक्षा दी गई थी, जिसमें 12-12 घंटे की शिफ्ट में एक-एक सिपाही उनके साथ रखा गया था। खिलाड़ियों ने कहा कि अगर वो जंतर मंतर पर ही सुरक्षित नहीं है तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वो यहाँ शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं। यहाँ रोजाना उनके समर्थन में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, मगर उन्हें किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। बुधवार को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा जंतर मंतर पहुंची थी। यहाँ उन्होंने धरने पर बैठे रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बाकी पहलवानों से बातचीत की। इस दौरान बजरंग पुनिया ने कहा कि पीटी उषा ने बोला कि वो हमारे साथ खड़ी हैं और हमें न्याय जरूर दिलाएंगी। वो पहले एक एथलीट हैं और बाद में कुछ और। बजरंग ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के जेल जाने तक हम यहीं रहेंगे। इससे पहले पीटी उषा ने धरने का विरोध करते हुए कहा था कि इससे देश की छवि खराब हो रही है। इसके जवाब में रेसलर्स ने कहा था कि उनसे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। उधर विनेश फोगाट ने कहा कि हमने केंद्रीय खेल मंत्री से बात करने के बाद अपना धरना समाप्त किया था और सभी एथलीटों ने उन्हें यौन उत्पीड़न के बारे में बताया था। एक कमेटी बनाकर उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की। उस समय कोई कार्यवाही नहीं की गई। विनेश ने खुलासा किया कि जंतर मंतर पर बैठने से 3-4 महीने पहले हम एक अधिकारी से मिले थे। हमने उन्हें सब कुछ बताया था कि कैसे महिला एथलीटों का यौन उत्पीड़न हो रहा है और मानसिक रूप से भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरने पर बैठ गए। एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल है, जो लंबे समय तक अपनी शक्ति और स्थिति का दुरुपयोग करता रहा। वहीं पहलवानों की मांगों को लेकर भाजपा सांसद मेनका गांधी ने समर्थन किया है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ये अफसोस की बात है, भगवान करे उन्हें न्याय मिले। हरियाणा के रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की अगुवाई में जंतर मंतर पर 11 दिन से धरना चल रहा है। वीएफआई अध्यक्ष बृजभूषण ने कहा कि ये सब लोग हरियाणा के एक ही अखाड़े से हैं। फोगाट फैमिली कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहती है। बृजभूषण का सीधा निशाना बॉलीवुड स्टार आमिर खान की दंगल मूवी फेम महावीर फोगाट से है, जो चरखी दादरी के बलाली में रेसलिंग अखाड़ा चलाते हैं। बृजभूषण के सवाल उठाने के बाद दैनिक भास्कर ने द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट से बात की। फोगाट ने कहा कि बृजभूषण झूठ बोल रहा है। यह मामला परिवार या कुश्ती संघ पर कब्जे का नहीं बल्कि रेसलर के यौन शोषण का है। बात उसी पर होनी चाहिए। मेरे पास एक लड़की आई थी, उससे बृजभूषण पूछ रहा था कि मैं धोती कुर्ते में अच्छा लगता हूँ या फिर पैंट शर्ट में। महावीर फोगाट ने कहा कि बृजभूषण झूठ बोल रहा है। मैंने भी सुना है कि एक परिवार का नाम ले रहा है। ये परिवार का मामला है ही नहीं, हमारा खुद का भी नहीं है। हमने लड़कियों की आवाज उठाई। विनेश फोगाट, बजरंग और साक्षी मलिक ने जो आवाज उठाई, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है ही नहीं, ना ही अखाड़े की कभी कोई ऐसी सोच रही। ये सिर्फ लड़कियों के एकजुट होकर अपना दुख जाहिर किया। मामला तो लड़कियों के लगाए गए आरोपों का है। उन्होंने बताया कि इससे पहले फेडरेशन का अध्यक्ष महेंद्र सिंह मलिक रहा, इसके पहले मुंडेर रहा, उसके पहले फिर मुंडेर रहा। इससे पहले लड़कियों ने ऐसी कोई बात कभी नहीं की। मगर जब 2012 से ये बृजभूषण आया तो ये चर्चा में रहा। इसके बारे में हर कोच को पता है। कैंप में जो लड़कियां रही हैं उन्हें पता है, चाहे वो बोले या ना बोले। मगर इसका चरित्र कैसा है ये सभी कोच को भी पता है। जो ये लड़के या लड़कियां हर कैंप में 2010 से या 2012 से या 2015 से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि इसका चरित्र कैसा है। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ एक लड़की गीता या बबीता और उनकी माँ के जरिए ये बात आई थी कि ये बृजभूषण इस तरह करता है। बृजभूषण लड़की से पूछ रहा था कि मैं कैसे कपड़े पहनूं, धोती कुर्ते में अच्छा लगता हूँ या फिर पैंट शर्ट पहनूं तब अच्छा लगता हूँ। मैंने अपनी लड़कियों को बोला था कि आपको अपने हिसाब से रहना है।
उन्होंने कहा कि बृजभूषण धमकी देता था कि अगर आप कैंप में नहीं आए तो अनुशासनहीनता में बाहर कर दूंगा। हर बच्चे पर दबाव था इसका, भय था इसका। फेडरेशन में जो चीफ कोच लगाए जाते थे, उनको सबको पता है किस तरह चीफ कोच पंजाब का रहा है। आज कोई बोले या ना बोले, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता है कोई। महावीर फोगाट आगे कहते हैं कि बृजभूषण सिंह ने पहलवानों को डरा कर रखा। अब बेटियों ने हिम्मत करके मामले को उठाया है। खेल मंत्रालय को संज्ञान लेकर इस मामले को सुलझाना चाहिए था। खेल मंत्री ने टाइम नहीं दिया और बात बिगड़ती चली गई। अब वो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि बबीता रेसलर के साथ है, गीता की ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए वो नहीं आ पाई। मैं धरने में शामिल होकर आया हूँ। आप समझिए, सारे अधिकार संघ के पास होते हैं। ट्रायल से लेकर सिलेक्शन तक उनकी मर्जी चलती है। वो जो कहे मानना ही पड़ता है। अध्यक्ष की चमचागिरी करनी पड़ती है, सिर्फ इसके हटने से नहीं, क्योंकि राज्य के संघों में भी इसी के लोग हैं। ये जिसे चाहेगा वही चुनकर आएगा, फिर इसी की चलती रहेगी। जो इसे पसंद नहीं, वो टारगेट पर रहेगा। मेरा मानना है कि खेल संघों को खत्म कर खेल मंत्रालय के अंडर कर देना चाहिए। संघ अध्यक्ष की तो किसी के प्रति जवाबदेही नहीं होती। खेल मंत्रालय में जवाबदेही, शिकायत की गुंजाइश और समाधान की उम्मीद भी रहेगी। उन्होंने कहा कि जो कोर्ट ने संज्ञान लिया है, मैं धन्यवाद करता हूं कोर्ट का। मुझे पूरी आस है कि मेरे बच्चों को जल्द न्याय मिलेगा।